तो हिंदुस्तानी गज़ल की अगर हम बात करें आज, तो हिंदुस्तानी गज़ल का वक़ार और सर जिस शख्स ने बुलंद किया है उसे हम कुंवर बेचैन के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम उनसे गुजारिश करें, शहरयार के शेर के साथ के सियाह रात नहीं देती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। मोहतरम कुंवर बेचैन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, और उसके बाद संतोष आनंद साहब पर यह मुशायरा ख़त्म होगा। तशरीफ़ ला रहे हैं मोहतरम कुंवर बेचैन साहब। वक्त बहुत हो गया, हमें एहसास है इसका, शोरा की फहरिस्त भी ज़्यादा थी, तवील थी, लेकिन क्या किया जाए, मुशायरा तो करना होता है। मैं जी कुंवर साहब जी बिल्कुल। आज सचमुच इस कवि सम्मेलन और मुशायरे को सुनकर, और जिस तरह से आप सब लोगों ने सुना है और जिस प्रकार से यहाँ से रचनाएँ प्रस्तुत की गई हैं, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत कम ऐसे मुशायरे और कवि सम्मेलन सुनने को मिलते हैं जैसे कि आज ये सुनने को मिले। वाह। भाई मोइन शादाब साहब मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मेरे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। सच बात तो यह है कि शायरी बहुत बड़ी चीज़ है, उसको छूना, उसको पाना, उस तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम है। उम्रें गुजर जाती हैं तब कहीं जाकर दो एक मिसरे हाथ आते हैं। तब ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे कहता हूँ कि ये दूसरा वाले वो सिर्फ सुनता है, ये बोलता ही है, लेफ्ट साइड वाला। ज़ला मौजम अली साहब ने बहुत बहुत प्यार से हमें बुलाया और उनकी मेहनत वास्तव में देखने को मिलती है कि किस प्रकार से कामयाब होती है। तो मैं कह रहा था कि शायरी बहुत बड़ी चीज़ है। कहता हूँ कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, वाह, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। वाह क्या बात। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू। वाह 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 वाह। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, क्या बात है। जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जो ऊंचाई पर है क्या पता कल गिर पड़े। क्या बात है। आज जो ऊंचाई पर है क्या पता कल गिर पड़े, आज जो ऊंचाई पर है क्या पता कल गिर पड़े। इतना कहकर ऊंची शाखों से कई फल गिर पड़े। वाह क्या बात है। इतना कहकर ऊंची शाखों से कई फल गिर पड़े। क्या बात है। वाह, इतना कहकर ऊंची शाखों से कई फल गिर पड़े। और कहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। एक मतला और एक शेर कह रहा हूँ। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। वाह वाह। मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी, वाह। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। ये खास पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ, सुनिएगा। वाह। बहुत पुराने समय से एक ये प्रश्न चला आ रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं भाग्य को भी बहुत बड़ा मानता हूँ, लेकिन कर्म को कहीं उससे आगे मानता हूँ। कोशिश की है, सुनिएगा। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। वाह। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्या कहने हैं। वाह। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। और तहत में तो एक शेर कह करके फिर तरन्नुम की तरफ जाता हूँ। जी इरशाद। कहता हूँ कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, दो चार बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, दो चार बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर, वाह 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 वाह। सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए,
सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए और रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। बहुत खूब। रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। वाह। रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। सुख और दुख को परिभाषित करने की कोशिश की, दो पंक्तियों में देखिएगा। क्या बात है। सुख जैसे बादलों में नहाती हों बिजलियां, सुख जैसे बादलों में नहाती हों बिजलियां, सुख जैसे बादलों में नहाती हों बिजलियां, और दुख बिजलियों की आग में बादल नहा लिए। वाह। दुख बिजलियों की आग में बादल नहा लिए। दो चार बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। कुछ पंक्तियां तरन्नुम में कहने की कोशिश करता हूं। जी साहब, इरशाद फरमाएं। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक। वाह। रदीफ देखिएगा ढंग से। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, वो कैसा ही प्यार क्यों ना हो तब भी, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। जिंदगी यूं भी जली, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी। बहुत खूब। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी। खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा, मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा। बात ये है कि तेरी बात चली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। एक गजल का शुरू हो गया है, खास सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन। मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। और आखिर में 2-2.5 मिनट का एक गीत प्रस्तुत करके अपने स्थान लेता हूँ। आज 2 अक्टूबर का दिन है और एक दूसरे से मोहब्बत करने का दिन है। सारे संसार में जो कुछ देखने को मिल रहा है उस पर एक टिप्पणी करते हुए 4 पंक्तियां कहता हूं। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं
बहुत सभ्य हो चुके हैं, लेकिन न जाने कैसे हमारे मन के अंदर का जो पशु है, हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ जो पशु है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारे निर्माण से कहीं विध्वंस आगे निकल जाता है कई बार। तो 4 पंक्तियां कहता हूँ, सुनिए। एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, और दूजी ओर हिंसा का सबक पढ़ते रहे, और दूजी ओर हिंसा का सबक पढ़ते रहे। उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गई, उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गई, और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे, और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे। निर्माण से विध्वंस कहीं आगे निकल जाता है। ऐसे में हम सब लोग चाहते हैं कि सारे संसार में प्यार मोहब्बत रहे, एक दूसरे से प्यार से मिलें। तब कहना चाहता हूँ इन पंक्तियों के साथ में, आधे मिनट की एक बात कहते हुए, एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया और कहा, गुरुवर आप सारे संसार को प्यार का संदेश देते हैं, मेहनत का संदेश देते हैं और करुणा का संदेश देते हैं, क्या फ़ायदा है इससे? तो गुरु ने शिष्य को उत्तर नहीं दिया, उसका हाथ थामा और एक ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ पर दूर तक सूखी मिट्टी बिखरी पड़ी थी रेत की तरह से, और पानी की कोई बूंद नहीं थी कहीं भी। गुरु ने शिष्य से कहा कि प्रियवर, कल शाम तक तुम सूखी मिट्टी से एक मूर्ति बना के ले आओ, तुम समझ जाओगे मैं प्यार का संदेश क्यों देता हूँ, करुणा का संदेश क्यों देता हूँ, मेहनत का संदेश क्यों देता हूँ। और ऐसा कहकर वे चले गए। शिष्य वहीं ठहर गया और उसने कोशिश की उस सूखी मिट्टी को बटोर करके मूर्ति बनाने की, लेकिन दूर तक पानी की बूंद तो थी ही नहीं कहीं भी। इसलिए बार बार वो मिट्टी हाथ में लेता, बार बार मिट्टी हाथ से फिसल जाती और मूर्ति नहीं बन पा रही थी। मेहनत करते करते उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और पसीने की बूंद टप से गिरी उस हथेली पर जो सूखी मिट्टी में सनी हुई थी। उसने देखा मिट्टी कुछ गीली हुई है। उसे लगा गुरुवर ने आदेश दिया, उसका पालन नहीं कर पाया, इसलिए उसकी आंखों से विवशता के आंसू भी टपक पड़े और वो भी उस हथेली पर गिरे जहाँ पर के पसीने की बूंद थी। दोनों बूंदें इकट्ठी हुई, मिट्टी कुछ गीली हुई। शिष्य बहुत समझदार था, गुरु से उसका उत्तर पूछने नहीं गया, बल्कि सारी दुनिया के लोगों के पास गया और कहा, दुनिया के लोगों, हम और तुम सब सूखी मिट्टी की तरह से हैं। अगर हमारी आंखों में करुणा के जल नहीं है, अगर हमारे हृदय में प्यार की छलकन नहीं है, अगर हमारे माथे पर पसीने की बूंदें नहीं हैं, तो हम निश्चित रूप से सूखी मिट्टी बनकर रह जाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बन सकते। इस बात को मैंने गीत में ढालने की कोशिश की, सुनिएगा, मेरे साथ साथ रहें थोड़ी देर के लिए। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे दे चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। मधुर ऋतु आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे। बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल। यह दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी, आखिरी पंक्तियां सुना रहा हूं। क्या बात है। सूखी मिट्टी से कोई भी
हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन आएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे देता चल। बहुत बहुत क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया हज़रात। आप रात के इतने बजे तक कभी बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी तहजीब और सभ्यता की हिफाजत कर रहे हैं। जो लोग अब जा रहे हैं उनसे तो मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा और आपको रुकना पड़ेगा, इसलिए कि आप एक बड़े शायर को मिस कर देंगे जिसके लिए हम इतनी पूरी रात तक बैठे हैं। तो थोड़ा सा आप ताउन दें। संतोष आनंद साहब का मैं छात्र हूँ, तालिब इल्म हूँ, क्या तारुफ करा सकता हूँ, क्या परिचय करा सकता हूँ?